वेलकम सारे इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स का। मैं रोहन शिंदे, सीबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, अब सबका इस नए निफ्टी और बैंक निफ्टी के मंथली एनालिसिस वीडियो में स्वागत करता हूं। ये एनालिसिस होने वाला है पूरे जुलाई मंथ 2026 का मंथली एनालिसिस। इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे, पूरे महीने में निफ्टी और बैंक निफ्टी का बिहेवियर कैसे रह सकता है, इसकी पूरी और डिटेल एनालिसिस हम करने वाले हैं। अभी जैसे आप देख रहे हो कि काफी लोग पहले से ये परेशान है कि निफ्टी बहुत ही एक छोटे से रेंज में अटका पड़ा हुआ है और उसी पे वो अपने हाई लोज बना रहा है। तो उसके पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे पीछे जाना चाहूंगा। आपको ये अगर दो रेड लाइंस जो मार्क है, ये जो वर्टिकल लाइन रेड मार्क है, वो था निफ्टी जब ट्रेंडिंग फेज में था। ये रेड इसलिए क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में था, भले डाउन ट्रेंड में था लेकिन ये ट्रेंडिंग फेज था जो फाइनली ऑलमोस्ट अप्रैल के सेकेंड वीक के आसपास खत्म हुआ। और तभी से अगर आप देख रहे हो कि निफ्टी पूरी तरह से एक रेंज में अटका हुआ है। निफ्टी ने अटेम्प्ट किया था 24,300 के ऊपर जाने की, लेकिन वो टिक नहीं पाया, वहां से सेलिंग आई। फिर नीचे जाने की भी कोशिश की, इंपॉर्टेंट 23,500 का लेवल ब्रेक करने का, उसके नीचे भी गया लेकिन वहां से वापस बाउंस होके वापस, अगर आप एवरेजली देखो, मतलब पिछले ऑलमोस्ट क्वार्टर वन में फ्रॉम अप्रैल टू जून खत्म हुआ, तो उसमें निफ्टी ने ज्यादा कुछ किया नहीं, एक रेंज में रहा। और रेंज क्या दी, हायर में 24,300 और डाउन में ऑलमोस्ट 23,500। तो ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स के रेंज में निफ्टी रहा। और अभी अगर आप देखो फॉर ए जून और अभी जुलाई का, तो निफ्टी ने अपनी रेंज और कम करी है। और ये जो डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि सपोर्ट है 23,800 का, और ऊपर का 24,300 का रेजिस्टेंस है, यहीं पे निफ्टी अटका पड़ा है। मतलब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स के एक छोटे रेंज में निफ्टी अटका पड़ा है। और उसपे में भी वो रेंज छोटी कर रहे हैं, और 24 से लेके 24,800, मतलब ऑलमोस्ट 500 में से भी 200 to 250 पॉइंट्स में निफ्टी ऊपर नीचे कर रहे हैं, और ज्यादा कुछ निफ्टी में नहीं हो रहा है। इसमें एक चीज है कि ट्रेडर्स काफी परेशान है। मोस्टली अगर ऑप्शन ट्रेडर्स है वो तो परेशान ही है। इवन बायर्स हो, बायर्स तो ऑलरेडी ऐसे ट्रेंड्स में पकड़ने वाले, तो वो तो लॉस में ही है। और इवन ऑप्शन सेलर्स और नॉर्मल जो स्टॉक ट्रेडर्स है वो भी परेशान है, क्योंकि निफ्टी एक बहुत बहुत रेंज में अटका पड़ा है। और इन्वेस्टर के लिए भी यहाँ पे डिसीजन लेना मुश्किल है। ये ठीक है कि निफ्टी ऊपर है, 24,000 लेवल के आसपास है, लेकिन उसके ऊपर निफ्टी कर कुछ नहीं रहा है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट एनालिसिस यही है कि जो साइडवेज चल रहा है वो शायद जून में, जुलाई, ये वाला मंथ है आज 1 जुलाई, लेकिन आने वाले जुलाई में शायद ये रेंज मेंटेन होगी, यही हमारा एनालिसिस कह रहा है। और निफ्टी ने अगर अटेम्प्ट भी किया ऊपर 23,300 के ऊपर जाने की, तो वहां पे वापस से एक बार सेलिंग आके अगेन इस लेवल के नीचे जाएगा, तो रेंज निफ्टी मेंटेन करेगा। तो ओवरऑल जो व्यू है निफ्टी में जुलाई मंथ में, वो इसी टाइप का साइडवेज ही रहेगा, उसमें कोई मेजर नहीं का। बहुत लोग इसमें फंस सकते हैं कि अगर किसी दिन निफ्टी 24,300 के ऊपर निकल जाए या एक आध बुलिश कैंडल बना ले, तो उनको लगेगा फाइनली निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया और निफ्टी ऊपर जाएगा, लेकिन उसके चांसेस कम है। और वापस से 24,300 के नीचे निफ्टी आने के चांसेस है, और फिर से वही अपना रेंज एकदम साइडवेज, और एक रेंज में निफ्टी अपना जो ट्रेड है वो कंटिन्यू करता रहेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत है, और यही नहीं कि ये प्रीवियस है, लेकिन ये अभी और थोड़ा चलेगा। तो ये जो वर्टिकल लाइन से ये मैंने रेड में मार्क की, जहाँ पे डाउन ट्रेंड था लेकिन ये ट्रेंडिंग फेज था। और उसके बाद अभी निफ्टी के ऊपर आप देख रहे हो कि जो साइडवेज रेंज है वो कंटिन्यू रहती रहेगी। यहाँ पे एक ही इंपॉर्टेंट है कि 23,500 अगर ब्रेक डाउन होता है, तो उसके नीचे फिर थोड़े बेरिश होने की चांसेस ज्यादा है। लेकिन वो 23,500 ब्रेक होने के बाद हम वीकली एनालिसिस की भी अभी हर वीक में वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम कहेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना ही मान लो कि 24,300 लेवल से लेके 23,800, ये 500 पॉइंट्स की रेंज निफ्टी की बन चुकी है। और इसी रेंज में निफ्टी अपना अप डाउन कर रहा है, मतलब अल्टरनेट डेज बहुत वक्त कभी गैप अप होता है, गैप डाउन, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। एंड ट्रेडर्स के लिए ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला मार्केट है। इवन फॉर इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स भी पेशेंस है, लेकिन उन्हें भी नहीं कि यहीं पे निफ्टी अटका पड़ा है। और ये प्रीवियस क्वार्टर अगर आप देखो अप्रैल टू जून, तो निफ्टी ने ज्यादा कुछ किया ही नहीं।
हम ये कह सकते हैं इसी रेंज के आसपास ही निफ्टी ट्रेड करता रहा। तो निफ्टी का यही व्यू है अगेन फॉर ट्रेडर्स एंड फॉर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के लिए स्टॉक स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। डू नॉट कंपेयर। आप ये गलती मत कीजिए कि निफ्टी को देख के आपके पोर्टफोलियो के ऊपर व्यू बनाए। हमने बहुत पहले भी कहा था कि ये काफी डेंजरस हो सकता है। निफ्टी को लेके आप व्यू ले रहे हो अपने पोर्टफोलियो हो और सबसे बड़ा बेसिक ये है कि वो शायद स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में है मेजोरिटी रिटेल के प्लस जो मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक होते हैं और कुछ लोग पेनी स्टॉक भी होते हैं, वो तो निफ्टी का हिस्सा भी नहीं होती। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत लोग कभी कभी सोशल मीडिया के ऊपर डाल देते कि निफ्टी भले 24,000 हो या कभी बुलिश हुआ तो, लेकिन उनके स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे या उनका पोर्टफोलियो नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो निफ्टी का हिस्सा है भी नहीं। तो एटलीस्ट वो एनालिसिस करना गलत कीजिए कि जो आपका स्टॉक है वो निफ्टी 50 का नहीं है, सो उसका कंपैरिजन निफ्टी से नहीं होगा, निफ्टी के ट्रेंड से नहीं होगा। उसमें दोनों साइड होता है। उसमें से कुछ स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग अप ट्रेंड में भी रहेंगे, जो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दिए थे, वो अच्छे परफॉर्म किए। तो नॉट लाइक निफ्टी के वजह से निफ्टी से कंपेयर करना थोड़ा डेंजरस रहेगा निफ्टी 50 के बाहर के स्टॉक्स को। तो ये व्यू था। लेकिन वापस मैं कहना चाहूंगा कि यही नॉन ट्रेंडिंग या साइडवेज एक छोटे रेंज में प्रोबेबिलिटी इसकी ही ज्यादा बन रही है, ना कि निफ्टी यहाँ कहीं पे मैं बोलूंगा ये ब्रेकआउट हुआ तो फिर निफ्टी यहाँ से ऊपर भाग जाएगा। तो उसके चांसेस नहीं, क्योंकि हायर लेवल पे सेलिंग प्रेशर क्लियरली है और नीचे में भी प्रोटेक्टेड है। तो अगेन रेंज साइडवेज ही रहेगी निफ्टी की। फिर हम आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने यहाँ पे मंथली चार्ट लगा है। ये कोविड लो से है, वहां पे आप देख सकते हो कि इसकी एक मेजर जो ट्रेंड लाइन थी जो प्रोटेक्ट हुई थी फ्रॉम मार्च 20 से, कोविड से, वो फाइनली मार्च 2026 में ब्रेक हुई। अगेन उस पे बाउंस किया, लेकिन वापस यहाँ पे मैंने एक येलो में मार्क किया। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये क्यों ये सर्कल किया गया है येलो में, ये वो लेवल है जहां पे बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड है। मैं ओवरसोल्ड नहीं बोलूंगा टेक्निकल में, मैं बोलूंगा वो ओवर वैल्यूड है। और यहाँ पे अगेन अगर कहीं पे इसका एक तो पहले रेजिस्टेंस हम बात कर लेते, वो है 58,750, ये रेजिस्टेंस है। और एक चीज आप ध्यान में रखें, ये बैंक निफ्टी है जिसने अभी तक निफ्टी को 24,000 के ऊपर रखा। नहीं तो आईटी स्टॉक्स और आईटी सेक्टर आप देख रहे हो, और बाकी के सेक्टर भी इतने ज्यादा सपोर्टिंग में नहीं है, एक फार्मा को छोड़ के। ओनली फार्मा इज द स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सेक्टर सेक्टर वाइज देखा जाए तो बाकी के इवन मेटल सेक्टर और इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अगेन उसकी रीजन डॉलर का स्ट्रांग होना है। मेटल्स एंड कमोडिटी में जो प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग हो चुके हैं। तो फार्मा को छोड़ के कोई सेक्टर स्ट्रांग नहीं है फिलहाल में, लेकिन आईटी तो वन साइड है। तो उसमें एक बैंक निफ्टी एक सेवियर की तरह काम कर रहा है कि भले बाकी के सेक्टर निफ्टी को ऊपर लेके नहीं जा रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी का जो वेटेज हाईएस्ट है उसने एटलीस्ट निफ्टी को एक स्टेबल पे रखा है। तो अभी बैंक निफ्टी का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने कहा कि अगर 58,750 का भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हायर रेंज में वापस ये ओवर वैल्यूड हो जाएगा, और वहीं पे भी हायर लेवल से वापस से प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्मार्ट मनी एग्जिट के लिए ये दिख रहा है, इसलिए मैंने ये डाला है। बहुत रिटेल को लगेगा कि नहीं ये हाई पे है तो और ज्यादा हाई जाएगा, तो वैसे नहीं है। तो अगेन ये भी फर्स्ट, लेकिन इसका एक बैंक निफ्टी का एक चीज है कि एटलीस्ट वो अभी तो स्ट्रेंथ में है, मतलब ट्रेंड लाइन को वापस ब्रेक करके वापस जाना। तो ये बता रहा है ओवरऑल स्ट्रेंड में, लेकिन इसकी एक फिर से पूरी जुलाई की रेंज रहेगी। रेजिस्टेंस की हमने बात कर ली 50,750। नीचे में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है डॉटेड, तो 55,800 ये सपोर्ट है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको सपोर्ट के ऊपर पूरे मंथ में ध्यान रखना, ऑलमोस्ट 54,000 का हो रहा है। तो 54,000 ब्रेकडाउन होने के बाद ही बैंक निफ्टी में एक मेजर सेलिंग बनेगी, तब तक नहीं बनेगी। लेकिन अगेन हमें देखना पड़ेगा। लेकिन मैंने वो भी वार्निंग दी है कि अगर रेजिस्टेंस भी ब्रेक होता है तो इस जोन में आके वापस से हायर लेवल पे स्मार्ट मनी प्रॉफिट बुक करेगा बैंकिंग स्टॉक से। और वो एक साइकिल है, उसके लिए आप कुछ नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ अलर्ट रहने की जरूरत है। निफ्टी के कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी तो है स्ट्रांग, लेकिन अगेन वो थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि कॉशियस होने की जरूरत है रेजिस्टेंस को लेके, और उसके ओवर वैल्यूड होने की वजह से, जहां पे स्मार्ट मनी
100% प्रॉफिट को हायर लेवल्स पे देखेगा बैंकिंग स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। तो ये बैंक निफ्टी का व्यू रहेगा। लेकिन मेजर व्यू हम 54,000 का लेवल अभी बहुत दूर है, लेकिन उसके नीचे ही डिसेसिवली अगर मंथली क्लोजिंग हुई तो फिर बैंक निफ्टी करेक्शन में आ गया। अभी ऐसे कोई चांसेस नहीं है। अगेन इसका हम वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। यही वो जोन है जहां पे मैंने बोला कि अगर इसने अटेम्प्ट देखो रेजिस्टेंस के आसपास ही किया, लेकिन आज वापस से सेलिंग आ गई। तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक भी होता है और ये जो ब्लू वाला एरिया उसमें अगर प्राइस आती है, तो अगेन यहाँ पे हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग होगी। बहुत लोगों को लगेगा शायद बैंक निफ्टी वापस से न्यू हाई की तरफ जा रहा है, लेकिन वहां पे कंप्लीटली हमारी जो एनालिसिस यही कह रही है कि बैंकिंग स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग की यहाँ पे चांसेस है। और टेक्निकल स्ट्रक्चर से निफ्टी कंपैरेटिवली निफ्टी से ये स्ट्रांग है। और अगेन अगर ये ब्रेक होती है, अगेन अगेन आपको ये दिखाई दे रही कि ये ट्रेंड लाइन है ब्लू वाली, अगर वो ब्रेक होगी देन ये सपोर्ट 55,800 एक माइनर सपोर्ट है, वो भी ब्रेक होगा तो फाइनल सपोर्ट 54,000 है। और उसके बाद एक ये वाली ट्रेंड लाइन है इससे, और ये ब्रेक होगी तो शायद फिर बैंक निफ्टी में भी सेलिंग आएगी। तो इसमें भी कॉशियस होने की जरूरत है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट कीजिए। और इसी तरह से हम एनालिसिस कल भी लेके आएंगे, लेकिन हम कल से अलग अलग व्यूज के ऊपर और डेटा के ऊपर ज्यादा अभी एनालिसिस करने वाले हैं। तो इससे अपने अगर ये इसको नहीं देखा हो, मतलब डेटा वाइज एनालिसिस हम लेके गए, क्योंकि क्या होता है ना, रिटेल को सिर्फ इंफॉर्मेशन तभी मिलती है जब उस इंफॉर्मेशन का कोई काम नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट जो हमारे व्यूवर्स हैं और जो हमें फॉलो कर रहे हैं, एटलीस्ट वो तो स्मार्ट बने। वो इंफो तभी एक्शन ना ले कि इंफॉर्मेशन खत्म हुई और होने के बाद उनको सारी चीजें पता होती, वो तो पूरी दुनिया को होती, क्योंकि आज की इसमें नेट ऑलमोस्ट सबके पास एक्सेसिबल है, डेटा सबके पास है। लेकिन डेटा को अलग तरीके से कैसे पढ़ते हैं, ये हम ट्विटर के ऊपर अपने हैंडल के ऊपर डाल रहे हैं, और उसकी भी हम एनालिसिस लेके आएंगे। और उसके साथ कल गोल्ड का भी एक व्यू होगा। बहुत लोगों की डिमांड थी कि गोल्ड का क्या व्यू होगा आपका, तो हम गोल्ड के ऊपर भी कल एनालिसिस लिखेंगे। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट और लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक